हमने इतिहास की किताबों के पन्ने भी पलटे तो हमें राइटर सुमंत बोस की किताब कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स मिली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रह चुके सुमंत बोस ने लिखा है कि कश्मीर में इस्लाम का प्रसार 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में हुआ था। कश्मीर में 3 लोगों सैयद अली हमदानी, शेख नूरानी और जैन उल अबिदीनी ने इस्लाम को तेजी से फैलाया। ईरान से सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी 1370 से 1380 के बीच 3 बार अपने अनुयायियों के साथ कश्मीर आए। इनमें से कई कश्मीर में रुक भी गए। शेख नूरुद्दीन नूरानी ने 1400 से 1440 के बीच इस्लाम को फैलाया। यह भी एक दिलचस्प बात है कि कश्मीर में शेख नूरुद्दीन नूरानी को नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में इस्लाम का सबसे तेज प्रसार 15वीं शताब्दी में सुल्तान जैन अल अबिदीन के वक्त हुआ। जैन उल अबिदीन ने कश्मीर में 1423 से लेकर 1474 तक शासन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए। इतिहास के पन्नों में छिपे इन तथ्यों को लेकर हमने कुछ इतिहासकारों से भी बातचीत की है। उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है, आप खुद देखिए। जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। कश्मीर शुरुआत से ही हिंदू धर्म पर चलने वाला एक राज्य था। शुरुआत इसकी होती है ऋषि कश्यप के ज़माने से। 14वीं शताब्दी में जब ये आए, सूफी इस्लाम आया, तो ये तब तक भी एक संगम रहा था। लेकिन उसके बाद जब आतंकी लोग आए यहाँ पर, इस्लाम अपने आतंक के रूप में आया, तब इसका सारा कैरेक्टर बदल गया। कश्मीर की तारीख पहले पढ़ो, 600 साल नहीं है, ये 723 साल है। जब 1321 में बुलबुल शाह साहब आए और यहाँ का बादशाह बुद्धिस्ट था, जो यहाँ की कोटा रानी थी वो ऋषियत में थी, ऋषि क्वीन थी। 721 साल हो गए यहाँ इस्लाम को आए हुए, और सच है 721 साल। ऐतिहासिक तथ्य क्या है हमने आपको बताया, लेकिन सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद अचानक एक विवादित मुद्दे पर बात क्यों करने लग गए। इतिहास देख लिया, पॉलिटिक्स देख ली, सब देख लिया, लेकिन यह क्या मामला है? गुलाम नबी आजाद ने आखिर बोला क्यों ये? अभी क्यों बोला? गुलाम नबी आजाद कट्टर कांग्रेसी रहे, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के उभार के बाद वो हाशिए पर चले गए। उन्होंने कांग्रेस से 23 असंतुष्ट नेताओं के साथ ग्रुप 23 बनाया और वक्त वक्त पर पार्टी आलाकमान की नीतियों से नाराजगी जताते रहे। इसी के बाद उन्हें पार्टी ने किनारे लगा दिया। यहीं से आजाद की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई और वो कई मुद्दों पर बीजेपी के करीब जाते दिखाई दिए। इनकी झलक तब दिखी जब राज्यसभा में उनकी विदाई हो रही थी और उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी इमोशनल हो गए। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद के लिए क्या कहा था, आपको वो पुरानी बात सुनवाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। गुलाम नबी आजाद की अगर बात की जाए तो उनकी विदाई की तस्वीरें 2021 की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से उनका रिश्ता काफी पुराना है। जिस दिन आजाद की विदाई हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया था। वो घटना मई 2006 की है। तब आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। गुजराती श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने फायरिंग की। इस मामले को गुलाम नबी आजाद ने कैसे हैंडल किया, यह प्रधानमंत्री ने बताया था। जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे सॉरी,
उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। गुलाम नबी आजाद राजनीति का बड़ा नाम है। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में कई बड़े मंत्रालय संभाले, राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, एक वक्त में कांग्रेस में उनका रुतबा था। अब ऐसे नेता ने इस तरह का बयान क्यों दिया, ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस छोड़ने के बाद आजाद ने पिछले साल सितंबर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई, लेकिन एक साल से भी कम वक्त में पार्टी के करीब 100 बड़े नेता आजाद का साथ छोड़कर वापस कांग्रेस में लौट गए। इससे आजाद कमजोर जरूर हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझने वाले उनके बयान को लेकर अटकलें लगा रहे हैं कि आजाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आजाद का यह बयान बीजेपी की राजनीति से मेल खाता है।